सो हाय गाइस, सुमन श्रीवास्तव दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ कि पिगमेंटेशन के बारे में। ठीक है, मैं सबसे पहले स्किन का टॉपिक कवर करूँगी और इसमें मैं आपको बताऊँगी क्या कि पिगमेंटेशन आप लोगों के फेस पे होता क्यों है। कई लोगों को तो यही नहीं पता कि पिगमेंटेशन आखिर है क्या, ये अचानक से कैसे हमारे फेस पर आ जा रहा है और इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग जो है देखो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते। तो आज मैं दोनों वेज बताऊंगी कि आप ट्रीटमेंट भी करा के इसको जल्दी क्योर कर सकते हो। ट्रीटमेंट अगर आपको नहीं लेना तो आप कैसे विदाउट ट्रीटमेंट भी इसको क्योर कर सकते हो, बट विदाउट ट्रीटमेंट बहुत लंबा टाइम लग जाता है। विद ट्रीटमेंट हम इसको जल्दी क्योर कर। पिगमेंटेशन क्या होता है, मिलाजमा क्या होता है गाइस। पिगमेंटेशन और मिलाजमा में हम फर्क कैसे पता करेंगे। तो जो हमारा माउथ एरिया होता है, जो ये वाला एरिया होता है, डार्क पड़ना शुरू हो जाता है। जो हमारा फोरहेड होता है, जो धूप में जाने की वजह से टैंड होता है, पिगमेंटेड होता है, तो उसको बोलते हैं पिगमेंटेशन। अगर आपको यहाँ वाले हिस्से पे पैचेस दिख रहा है कि कुछ ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट सा पड़ने लग गया है, या फिर कुछ मतलब अलग से ही बटरफ्लाई जैसा पैच दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मेलाज्मा। तो मेलाज्मा में क्या फ़र्क है और पिगमेंटेशन में क्या फ़र्क है। पिगमेंटेशन एक्चुअली देखो, देखा जाए बेसिकली तो आप धूप में जाते हो तो धूप में आपका मेलानिन जो होता है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन हो जाता है। मेलाज्मा की अगर हम बात करें तो मेलाज्मा आपको होता है ड्यू टू दी एक्स्ट्रा सन डैमेज, एक्स्ट्रा सन एक्सपोजर, या फिर आप सनस्क्रीन नहीं लगा के जाते हैं बाहर, तो जिसकी वजह से मेलानिन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, जिससे धीरे धीरे करके वो पिगमेंटेशन से आपका मेलाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। समटाइम्स होता है गाइस कि मेजरली अगर देखा जाए तो मेलाज्मा और पिगमेंटेशन ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, मेल्स में बहुत कम होता है। बट आज के टाइम पे 60 to 70% रेशो ऐसा देखा गया है जिसमें मेल्स को भी मेलाज्मा हो रहा है, मेल्स को भी पिगमेंटेशन हो रहा है। तो आखिर इसका रूट कॉज क्या है, क्या रीजन है कि आपको पिगमेंटेशन क्या मिलाजमा हो रहा है, क्या है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से आपको मिलाजमा हो रहा है, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन हो रहा है। तो सबसे पहला अगर फीमेल्स की हम बात करें, फीमेल्स में आपको मिलाजमा, फीमेल्स में आपको पिगमेंटेशन ड्यू टू द प्रेगनेंसी, या फिर कंसीविंग के टाइम पे, या फिर आपके बॉडी में B12 कम हो जाता है, विटामिन कम हो जाते हैं, मल्टीविटामिन जिनको हम बोलते हैं, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, या फिर आपका जो है लीवर, फैटी लीवर हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा होता। क्योंकि आप कुछ भी खाना खा रहे हो आपके लीवर में जाएगा, अगर लीवर उसको प्रॉपर मल्टीविटामिन को एब्जॉर्ब करने में एबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है स्किन पे या फिर बॉडी पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेंगी। ये आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, टेंशन ज़्यादा लेते हो, सोते नहीं हो आप टाइम से। देखो गाइस, एक ना सोना भी बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके हार्मोन को डिसबैलेंस होने के लिए। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आप डाइट क्या ले रहे हो, आपका डाइट प्लान क्या है आखिर। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो उसकी वजह से भी आपको मिलाजमा पिगमेंटेशन हो सकता है। तो ये था फीमेल्स के बारे में कि फीमेल्स को किस वजह से मिलाजमा या पिगमेंटेशन होता है। अब मैं बात करना चाहूंगी मेल्स के बारे में कि मेल्स को किस वजह से मिलाजमा हो रहा है या फिर पिगमेंटेशन हो रहा है। तो गाइज, आप लोगों को पिगमेंटेशन या तो ड्यू टू द सन एक्सपोजर हो जाता है, क्योंकि आप लोगों में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरा, या तो आप लोग टाइम से खाना पीना नहीं खाते हो, खाना अवॉइड करते हो, पूरा पूरा दिन भूखे रह रहे हो, सुबह का खाना आप शाम को खा रहे हो, शाम का आप रात में खा रहे हो, तो ये भी एक बहुत बैड हैबिट है। दूसरा, सेम मल्टीविटामिन सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, मल्टीविटामिन और मिनरल प्ले करते हैं, अगर वो ही हमारी बॉडी में कम है तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, प्रॉब्लम्स आएंगी ही। तो अब हम बात करते हैं क्योरेंस के बारे में कि क्योर हम इसको कैसे करेंगे, फीमेल्स कैसे क्योर करेंगे, मेल्स कैसे क्योर करेंगे। अगर मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँ सिंपल सी, तो आप लोग ट्रीटमेंट के थ्रू बहुत जल्दी इसको क्योर कर सकते हो, ऑलमोस्ट 1 मंथ, 1.5 मंथ्स। ठीक है, उसमें आपका मिलाजमा, आपका पिगमेंटेशन सब क्लियर हो जाता है। बट ट्रीटमेंट जब तक, ट्रीटमेंट का मतलब होता है जब तक आप टॉपिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, जब तक आप फेस के ऊपर ऊपर ट्रीटमेंट ले रहे हो तब तक ही रिजल्ट रहेगा। जिस दिन आपने ट्रीटमेंट बंद किया, पिगमेंटेशन, मिलाजमा, सारी चीजें बैक हो जाती हैं। मानते होंगे आप ये बात। तो कई लोगों का होता है कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, 60,000 लगा दिया, 1 लाख लगा दिया, बट स्टिल मेरे को जिस दिन मैंने प्रोडक्ट छोड़ा, पिगमेंटेशन, मिलाजमा सब कुछ मेरे फेस पे बैक हो गया, इवन स्किन पहले से भी ज्यादा डल दिख रही है। तो इसका रीजन क्या हुआ, आखिर हमने इतना पैसा लगाया तो ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ 1 महीने या 2 महीने के लिए लगाया था, परमानेंट के लिए लगाया था ना। अब तो बात यहाँ पर ये आती है गाइस कि ट्रीटमेंट इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, कि आपने एक बार हमें इतना पैसा दे दिया और हमने आपको जादू की छड़ी घुमाई और आपका फेस एकदम ठीक हो गया। ट्रीटमेंट हम देते हैं, क्योरेंस करना हमारा काम है कि हाँ, हम फेस पे आपके विजिबल नहीं होने देंगे। आप हमारे पास इसीलिए आते हो कि हम
आपके फेस पे जो प्रॉब्लम है उसको हम अनहाइड कर दें, उसको हम ठीक कर दें, तो वो हम करते हैं। बट इंटरनल जो है वो तो आपको करना पड़ेगा, वो आपको अपनी डाइट के थ्रू करना पड़ेगा, आपको हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, मल्टीविटामिन की, वो आपको मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा। तो अब ऐसा भी नहीं है कि आप गए, ठीक है, केमिस्ट को बोल दिया कि मुझे ये मल्टीविटामिन दे दो, आप कुछ भी मल्टीविटामिन खाना शुरू कर दोगे, ऐसा भी नहीं होता। प्रॉपर जब आप हमारे पास आते हो, आपको ट्रीट आपसे कंसल्टेशन किया जाता है, इसीलिए कंसल्टेशन का टाइम दिया जाता है। कंसल्टेशन करके उसके बाद आपको देखा जाता है कि क्या इनके स्किन को नीड है, क्या बॉडी में डेफिशिएंसीज है, क्या हमें मेडिसिन देनी, क्या हमें मल्टीविटामिन देना है, उस अकॉर्डिंग हम लोग आपको देते हैं ट्रीटमेंट या फिर कुछ। सो प्रॉपर अगर मैं परमानेंट की बात करूँ तो ट्रीटमेंट के बाद से जो आपको मेडिसिन, जो आपको मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, वो आपकी बॉडी की डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए दिया जाता है। एक बार अगर बॉडी की डेफिशिएंसीज पूरी हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम इंटरनल से आई थी इंटरनल ही चली जाती है। मेलाज़्मा पिगमेंटेशन कोई एक ऐसी बीमारी नहीं जो आपको बाहर से हो रही है, वो इंटरनल एक प्रॉब्लम है जो आपके ब्लड में मेलानिन बढ़ने की वजह से हो रही है। समटाइम्स होता है कुछ लोगों का कि शुगर है, थायराइड है या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों का मेलाज़्मा पिगमेंटेशन गाइस कभी भी परमानेंट नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी बॉडी ओके नहीं है। जब आप बॉर्न होते हैं, ठीक है, 25 साल 30 साल तक रहते हो, तब तक आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तक आपका फेस भी क्लियर रहता है। जैसे जैसे बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, वैसे वैसे स्किन पे भी क्या होता है, दिखना शुरू होता है, एजिंग साइंस दिखने शुरू होते हैं। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, धीरे धीरे उनकी स्किन पे क्या होता है, रिंकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, स्किन सैगी होनी शुरू हो जाती है, टाइम से पहले आपकी स्किन मेच्योर दिखनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको अपनी स्किन का पहले से ध्यान रखना चाहिए। सो गाइज, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी मैं अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर के आती रहूँगी, ठीक है। प्लस हम जो है बहुत सारी स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत सारी डीप नॉलेजेस दूंगी कि